यार ये टाइट है भाई, टाइट। गारों के अंदर से होते हुए हम जा रहे हैं इस पाथवे पे। आज हम निकले हैं एक ऐसे सफर पर जहां बेशुमार मेमोरीज हमारा इंतजार कर रही हैं। चले चले चले। इस्तांबुल की तारीखी गलियां, अंतालिया के क्रिस्टल क्लियर बीचेस, दुनिया के मशहूर लैंडमार्क्स, लजीज टर्किश फूड और बेशुमार यादगार एक्सपीरियंसेस। इस सफ़र में हमने तुर्की के 2 बहुत खूबसूरत शहरों को करीब से एक्सप्लोर किया। सिर्फ मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स ही नहीं बल्कि उन जगहों को भी देखा जो इस मुल्क को इतना ख़ास बनाती हैं। हर दिन एक नया मंजर, हर मोड़ पर एक नया एक्सपीरियंस और हर लम्हा हमारे कैमरे में कैद। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, क्या हसीन नज़ारे हैं ये कुदरत के भाई। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इस्तांबुल और अंतालिया वाकई इतने खूबसूरत हैं जितना दुनिया कहती है, तो इस व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये है हमारा पूरा तुर्की ट्रैवल एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में। तो फिर चले। हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है भाई। काफ़ी तरह की ऑलिव्स हैं यहाँ पे, चीज़, ये वेजिटेबल्स है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाश्ता जो है वो मैं अपना छत के ऊपर ले आया हूँ, और यूजुअली जो होटल्स होते हैं उनके अंदर ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि जो ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट में चीज़ें होती हैं वही यहाँ पे हैं। इस प्लेटर के अंदर जो है ना वो वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं, चीज़ की बहुत सारी वैरायटी ये लोग अपने नाश्ते में रखते हैं। ऑलिव्स होते हैं और योगर्ट है, और यहाँ पे ये आप देखें तो ये ब्रेड है, साथ में जैम है, बॉइल्ड एग है, केक का बहुत बड़ा पीस इसके अंदर है, और ये जो है वो स्क्रैम्बल्ड एग है, इसके साथ पोटैटोज़ हैं, सॉसेजेस हैं, चाय, कॉफ़ी वगैरह आप ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ भाई, चले। हाँ जी, तो अब हम रवा दवा हैं, और ये जो गलियां हैं ना, ये ऐसी गलियां हैं कि एक एक कॉर्नर के ऊपर लगता है कि आप रुक जाएं और फोटोग्राफी शुरू कर दें। इतना ज़बरदस्त खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया हुआ है हर चीज़ को। ये किस चीज़ की टावर है, लिखा हुआ है कुछ? New capital. Το έφερε αυτό από τους δελφούς εκεί, και αυτό εδώ πώς το κάνανε? यार ये यहाँ पे 3 जो है ना वो पिलर्स हैं। एक पिलर ये है, एक ये कॉलम है, और एक ये वाला, ये बड़ा सा कॉलम है। ये वाला ये 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 सदियाँ पहले का ये कॉलम है। और ये तीनों जो कॉलम्स हैं इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर्स के ज़माने के ये पिलर्स हैं, इनमें से हर एक की अलग अलग हिस्ट्री है। कुछ शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे भाई जगह जगह ये कॉर्न के और ये हेज़लनट, इसके जो है वो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। इस तरह हमारे यहाँ मकई वाले होते हैं ना, उस तरह ये मकई वाले यहाँ पे होते हैं। ये नट्स होते हैं, इनको भी जो है वो इस तरह क्रैक करके पूरा दिया जाता है, गरम करके ग्रिल के ऊपर। कॉर्न की तरह ही होता है ये, थोड़ा सा स्वीट होता है, और गरम गरम खाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सामने हमको नज़र आ रहा है हाया सोफिया, और इस तरफ है ब्लू मॉस्क। मैसिव जाइगेंटिक ब्लू मॉस्क हमारे सामने है भाई। अंदर जाके देखते हैं कि अंदर का सीन कैसा है। अंदर पहुंचे तो मालूम हुआ कि सन 1616 में सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुकम्मल होने वाली सुल्तान अहमद मस्जिद अल-मारूफ ब्लू मॉस्क का बेशतर हिस्सा तज़ीन व आराइश के सिलसिले में बंद है। लिहाजा हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और बाहर का रुख किया। ये जो ब्रेड है ना, जिस तरह अभी हमने कॉर्न का देखा, ये ब्रेड भी यहाँ की बहुत कॉमन स्ट्रीट फूड है। और इस ब्रेड के ऊपर यहाँ पे केक्स भी हैं डिफरेंट तरह के, क्रीम लगाई जाती है, न्यूटेला लगाया जाता है। Very hot, very fresh. वेरी हॉट, वेरी फ्राई, एंड विद न्यूटेला। दिस इज़ ओके। ये न्यूटेला है, ये विदाउट न्यूटेला है।
One with Nutella. Simit. This is Simit with Nutella. GB Pakistani. जीवे पाकिस्तानी, जीवे पाकिस्तानी। You're welcome. थैंक यू। ये भाई 6 लीरा की न्यूटेला के साथ है, और विदाउट न्यूटेला आप लेंगे तो 2.5 2.5 लीरा की ये ब्रेड होती है। टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है। यार मेरा ख्याल है जो प्लेन वाली है ना वो भी खा के देखनी चाहिए, जो बिल्कुल गरम गरम फ्रेश होती है। ये थोड़ी सी मुझे हार्ड महसूस हो रही है, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके लिए उनको ये बहुत पसंद आएगी। मुझे भी ठीक लगी। ट्रेडिशनल यहाँ का ये स्ट्रीट फूड है, लोग बहुत पसंद करते हैं और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। ये शहर तकरीबन 2500 साल से मज़हब, सकाफ़त और ताकत का मरकज़ रहा है। सन 537 में मुकम्मल होने वाले इस तामीराती शाहकार आया सोफिया की भी सदियों से एक अलामती हैसियत रही है। पहले ये इमारत एक चर्च थी, लेकिन 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद इसको मस्जिद का दर्जा दिया। रिपब्लिक ऑफ तुर्की के क़याम के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1935 में इसे म्यूज़ियम बना दिया, लेकिन जुलाई 2020 में तुर्की के मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया। भाई हाया सोफिया हमने विज़िट कर लिया और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे डोनर कबाब मिलता है। आसिम उस्ताद का वो ऐसी चीज़ है कि वो नहीं खाया आपने, तो कुछ नहीं खाया। लेकिन वहाँ पे जाएंगे कैसे हम जाएंगे ट्रामे, यहाँ से लेके सामने आपको ट्रामे मिलेगी। अच्छा। और ये बिल्कुल हाया सोफिया के साथ है ट्रामे लेंगे और हम एक स्टॉप से फिर दूसरा स्टॉप कन्वर्ट करेंगे। 2 ट्रामे हमारी यूज़ होगी और हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह अगले 25 मिनट्स के अंदर। भाई गूगल पे ही ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो अभी इन्होंने बताई है। तो एक ट्राम लेंगे फिर दूसरी लेंगे, क्योंकि मेट्रो का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। कार्ड वार्ड हमने कल बनवा लिए थे और अब हम चले। सुबह से घूमते घूमते जो है ना वो हमको अब 4 बज चुके हैं और भूख बहुत शदीद लग रही है। और ये पूरी जो स्ट्रीट है ना, इसके ऊपर जगह जगह रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यही डोनर कबाब हम खाने जा रहे हैं और ये पूरा जो है ना वो सी फूड मार्केट है। छोटी सी वेजिटेबल्स भी हैं यहाँ पे और बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। ये है बड़ा भाई करा डेनिस डोनर। ये रहे वो डोनर वाले अंकल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। Hello, alaikum salam. How are you? Good. Okay. We are from Pakistan. Pakistan. Oh, أنا مسانا. It's almost finished. Finish. 5 finish. 5 finish. Okay. भाई ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये चारों तरफ आपको जो है ना वो कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। बहुत ही रौनक वाला इलाका है ये। और ये जो डोनर है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। आप 10 बजे आएँ सुबह में तो ये पूरा मीट का बहुत बड़ा चंक होता है जो शाम तक ख़त्म हो जाता है। हमें तो यहाँ तक आते आते शाम हो गई। ऑब्वियसली हमने सारी चीज़ें अभी विज़िट की हैं, तो ऑर्डर किया है, अभी टेस्ट करेंगे कि कैसा है। ये जो अंकल है ना, ये खुद से बनाते हैं। ये बहुत ही पुराना ये डोनर कबाब है ये, और ऑब्वियसली यहाँ पे अभी ये काफ़ी मसरूफ़ है। ये आ गया भाई हमारा डोनर कबाब और ये मैंने सैंडविच में मंगवाया है। टेस्ट करते हैं कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मज़ेदार है। बेसिकली होता ये है कि ये जो मीट है ना, उसी की फ़ैट के अंदर ये बनता है। हल्का सा नमक है इसके अंदर और कुछ हो सकता है इन्होंने मसाला लगाया हो, वरना बेसिकली जो जायका है असल में वो मीट का ही जायका है। थोड़ा सा टोमेटो पिकल्स वगैरह भी इसके अंदर है। कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। वैसे भी यहाँ के जो खाने होते हैं वो स्पाइसी नहीं होते हैं। और ये ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेड के अंदर मैंने मंगवाया है, तो जो ऑथेंटिक जायका होता है वो ही यहाँ पे आ रहा है।
काफ़ी मज़ेदार है। होटल आते आते हमको शाम हो गई थी और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम पहुंच चुके हैं तकसीम स्क्वायर पे। और इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर को अगर हार्ट ऑफ इस्तांबुल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है उसी तरह ये तकसीम स्क्वायर है। बहुत ज़्यादा अहमियत है यहाँ की। ये जो मॉन्यूमेंट है ये भी बहुत ही फेमस है और बहुत ही पुराना है। इस स्क्वायर के चारों तरफ जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं। और इस्तांबुल की जो आइकॉनिक चार्म है वो भी यहीं से चलती है, क्योंकि यहीं से आगे है इस्तक़लाल स्ट्रीट और वहीं पे हम जाएंगे। उस जगह की भी एक अलग ही वाइब है, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं और भूख भी लग रही है। रात के तकरीबन 11:30 बजे हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ खाने में क्या मिल रहा है और आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलें। अभी इस्तक़लाल स्ट्रीट शुरू हुई है भाई और वहाँ आगे तक जा रही है तहद्दे निगाह। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आइटम नज़र आ रहे हैं मुझे। पहलवान लोकांतसी पहलवान, ओहो ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी। हाउ आर यू? अरबी पाकिस्तानी। ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। What are these dishes? Can you tell me? Patlıcan kebab. Which one? Patlıcan kebab. Yes. Okay. Patlıcan kebab, liver rice. Dish lamb meat. Okay. Chicken. This is lamb meat. Yes. Okay. Patlıcan. What is this called? Bostan kebab name. Bostan kebab. Yes. Eggplant inside meat is vegetable. Yes, one this and one Okay. chicken. Seni hadi seni. This is seni. Okay. Seni orada seni. Seni, okay. Tray. Allah'ına kurban hacı. Haji. Şefik Usta. शफीक उस्ताद। Okay. शफीक उस्ताद के रेस्टोरेंट पे हम, पहलवान रेस्टोरेंट। Chicken. यस चिकन। Şefik Usta meşhur. थैंक यू शफीक उस्ताद, थैंक यू, मशहूर। हाँ भाई ये है चिकन मंदी और इसके साथ इन्होंने राइस दिए हुए हैं। टेस्ट करते हैं भाई। बहुत ही सॉफ्ट चिकन। ये देखें आप, ये हाथ रखें और गोश्त जो है ना वो अलग हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला। और ये भाई बड़ा स्पेशल सा मुझे कबाब लग रहा था। इसके अंदर जो है ना ये ऊपर चीज़ है और बीच में वेजिटेबल्स हैं और नीचे इसके मीट है। ये देखें आप, मुख्तलिफ़ तरह की वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं। बैगन भी हैं, टोमेटोज़ भी हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चीज़ की एक बहुत ही थिक लेयर इसके ऊपर है और जो सब्जियां हैं ना उसके साथ गोश्त का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। मेरे ख्याल में ये डिश ऐसी है कि इसको आप ब्रेड के साथ खाएं, क्योंकि सब्जियों के साथ थोड़ा सा लिक्विड सा भी अंदर इसके फ्लेवर बन गया है और नई चीज़ है, मज़ेदार है। ओके, थैंक यू। Pakistan. जिंदाबाद। चलो भाई आगे चलें। ये जो इस्तक़लाल स्ट्रीट है ना, इसकी बहुत ही अलग तरह की वाइब है। इतनी खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं तुर्की के। दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई हुई है और इंतहाई से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है भाई। तुर्की के जो दो शेफ़ हैं ना, एक नुसरत और एक कज़न बुराक, वो दोनों जो है ना वो बहुत ही फेमस है, इंटरनेट सेंसेशन है। यहाँ पे आएँ और कज़न बुराक के रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ ना खाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़रा देखते हैं अंदर और ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ। काफ़ी सारी दोनों तरफ जो है ना वो सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स लगी हुई हैं। कॉरिडोर बना हुआ है एक, ये वाह भाई वाह। ओके, ये बना हुआ है भाई माहौल। ये जो हमारे तंदूरी नान लगते हैं ना, अफगानी रोटी, एक टर्किश रोटी बनती हुई आ रही है गरम गरम। और सैलेड जो है ना वो एक की पार्ट है यहाँ पे हर जगह। ये देखें आप, ये इनका किचन है भाई यहाँ से, और अंदर बारबेक्यू वगैरह सब कुछ लग रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल लग रहा है। यहाँ पे मंगवाते हैं हम, देखते हैं कुछ जो भी चीज़ें हैं भाई वो यहाँ से आती हैं और वो
टेबल के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर आती है और फिर यहाँ से वो सर्व होती जाती है। आज के बाद इसको बुला दिया वेरी नाइस। वेरी नाइस। Once again. Show. Jump shot. एक डिश मंगाई है हमने ये कबाब और एक डिश हमारी आई है ये। ओके अच्छा भाई, खाना हमारा आ गया है और मेन्यू जो था वो काफ़ी रिच मेन्यू था इन टर्म्स ऑफ मेन्यू भी और इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस भी, क्योंकि ये और नुसरत दोनों ही जो है वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में शुमार होते हैं। ये दो डिशेस हमने ऑर्डर की हैं भाई। एक डिश ये है, इसकी प्राइस 250 लीरा है और एक डिश हमने ये वाली ऑर्डर की है मेन्यू में से देख के कबाब वबाब वो ज़रा से, ये 210 लीरा की है। रोटियां जो है वो ये साथ में साथ आती हैं जो हमने शुभ बनते हुए देखी। सबसे पहले तो भाई मैं ये कबाब जो है ना वो ये ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त टेस्ट। इंतहाई मज़ेदार टिक्के हैं बेसिकली ये, लेकिन जो टेस्ट है ना, जो मैरिनेशन है, जो सॉसेज वगैरह के साथ इन्होंने इसको सर्व किया है, बहुत ही आला। और ये जो है भाई ये इनका कबाब है, सीख कबाब कह लें आप। टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये लैम की हैं, दुम्बे की हैं ये चीज़ें सारी बनी हुई। जो लैम का फैट है इसकी वजह से गोश्त का, मीट का टेक्सचर भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और टेस्ट भी इंतहाई लाजवाब है भाई, बहुत ही आला। नो डाउट यार, बहुत ही जायकेदार खाना है, बहुत ही मज़ेदार खाना है। ये वाली जो डिश है ना, इसकी ये रोटी जो है इसी के साथ इसको खाते हैं, बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये भी। अच्छा है भाई, अच्छी है, मज़ेदार है डिश ये भी। लेकिन जो कबाब और बोटियाँ हैं, नो डाउट उनका जवाब नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला। थोड़े भाई थैंक यू थैंक यू। अरे भाई यार ये टाइट है भाई, टाइट। थैंक यू, जबरदस्त, बहुत ही आ रहा। ये आ रही है ट्राम। यहाँ से ये आप पूरा मैप देखें, थोड़ा सा शुरू में हेक्टिक लगता है देखने में, समझने में मुश्किल होती है, लेकिन हमारी ये जो दोस्त है ना, ये पहले से ऑलरेडी आए हुए हैं, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो गई है इस वजह से। ट्राम में फूड इज़ नॉट अलाउड। क्या खूबसूरत व्यू है भाई। है अभी हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार की तरफ ही जा रहे हैं और रास्ते में जो घूमते फिरते जाते हैं ना आप मेट्रो से, तो आप पूरा सिटी समझें, आप एक तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जिस जगह हम रुके हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। सामने हमको आया सोफिया और ब्लू मॉस्क नज़र आ रही हैं और यहाँ से ये क्रूज़ का सेटअप है, सारा शिप्स वगैरह हैं और यहाँ से आप घुमाएं
तो वो दूर नज़र आ रहा है गलाटा टावर, और उस गलाटा टावर से भी अलग ही नज़ारा होता है। और यहाँ पे आप देखें तो ये लोग यहाँ से फ़िशिंग कर रहे होते हैं, रात में भी कर रहे होते हैं, दिन में भी कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। सी फूड वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल हार्बर के साथ है ये, तो मोस्टली सी फूड रेस्टोरेंट्स है, लेकिन और भी जो स्ट्रीट फूड है वो भी यहाँ पे मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है भाई। ये यहाँ पे जो है ना वो फूड तैयार हो रहा है भाई, फिश बन रही है और मेनली सारे सी फूड ही है यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये हमारा फिश का सैंडविच आया है और इसके अंदर ये पूरी एक जो है ना ये ग्रिल्ड फिश इसके अंदर मौजूद है, सैलेड है और मेरे ख्याल में ये लेमन जूस भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर डालने के लिए, और ये सी सॉल्ट भी है। जो तजुर्बा रहा है ना उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा लेमन जूस इस पर पहले से ही डाल लूँ। भाई टेस्ट करते हैं ये फ़िश सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉस नहीं है, कोई केचप, कोई गार्लिक, कुछ भी नहीं है। सिंपल उन्होंने फिश को ग्रिल किया है और उसके साथ सैलेड डाल के इस सैंडविच के अंदर दे दिया है। खाली फ़िश खाऊँ ना अगर मैं इस बगैर सैंडविच के तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, मज़ेदार है। हाँ भाई, सुल्तान अहमद से हमने पकड़ी ट्राम और उससे फिर हम उतरे एमिनूनो पे। एमिनूनो पे उतर के हमने ज़रा ये सैंडविच खाया, फिर हमने एक मेट्रो पकड़ी, फिर हम उतरे अब जिबाली पे उतर के फिर हमने ट्राम लिए और अब हम जा रहे हैं अयूब सुल्तान स्टॉप भी है और वहीं पे उनका मज़ार भी है। वो सामने नज़र आ रहा है हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार। रास्ते के अंदर ये शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। ओह, ये कब्रिस्तान है, कितनी पुरानी कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पे। मज़ार में जाने से पहले वज़ू कर लेते हैं कि बाअदब हाज़री ज़रूरी है। हम मौजूद हैं इस वक्त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के अंदर, और ये वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो जिनके घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क़याम किया वो सहाबी थे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मज़ार के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर, है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। वो खुश नसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफ़ा में थे, फिजा भी खुश नसीब थी, ज़मीन भी खुश नसीब थी। मुस्कुरा के देखते थे यूं सहाबाए किराम जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान, जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। मज़ार से निकल के अब हम जाएंगे ऊपर, चेयर लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। वहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ पे जाके हम ज़रा खाना खाएंगे। ये लाइन लगी हुई है चेयर लिफ्ट के लिए। ओके, ये सीन है भाई। यहाँ से चेयर लिफ्ट से हम ऊपर आए हैं तो पूरा सीधे आप जो है ना स्काई लाइन इस्तांबुल की यहाँ से नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से और पिक्चर्स खिंचवाते हैं लोग यहाँ पे टूरिस्ट आके। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और ऊपर कैफ़े है तो अब ज़रा ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई हैं भाई, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए यहाँ पे छोटी छोटी सुवेनियर्स वगैरह आप ले सकते हैं।
ज़बरदस्त ये वॉकवे है भाई, यहाँ पे ऊपर आके और शॉप्स बनी हुई हैं और यहीं पे ये एक गौज़ले में एक टर्किश ब्रेड होती है और ये यहाँ पे तैयार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। 1 गौज़ले में विद विच वन? 15 20 With cheese, with spinach, with one with chicken. Give me with chicken. chicken. Yeah, chicken. ये आ गया है हमारा गौज़ले में। टेस्ट करते हैं ये गौज़ले में। भाई बहुत ही मज़ेदार है ये और बिल्कुल घर के जो खाने होते हैं ना उस तरह का इसका टेस्ट है। और फ्राइज़ भी आ गए हैं हमारे। यहाँ पे स्नैक्स टाइप की चीज़ें ही ज़्यादातर मिलती हैं, चाय, स्नैक्स, फ्राइज़, इस टाइप के ये गौज़ले में, जो कि आप स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार है ये। ख़ास बात ये होती है यहाँ के खानों की कि इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते पराठों की तरह। हवा होता है ये और इस टी के अंदर भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं, एप्पल, सिनेमन वगैरह वगैरह। और एप्पल जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद है, मज़ेदार। मिंट लेमनेड काफ़ी अच्छा है भाई। सारा जो सीन है ना वो ये जो नज़ारा है सारा गेम उसका है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे, होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे बॉस्फोरस क्रूज़ के लिए। ओके भाई, बॉस्फोरस क्रूज़ के लिए गाड़ी पिक करने के लिए हमको आ गई है। सारे भाई ये क्रूज़ हैं और हमारा वाला क्रूज़ मेरे ख्याल में ये वाला है। ओके भाई, हम क्रूज़ के अंदर आ चुके हैं और आते ही हमको ये एपेटाइज़र सर्व किया गया है। क्रूज़ राइड स्टार्ट हो गई है भाई और बहुत ही ठंडी ठंडी मज़ेदार सी हवा चल रही है और नीचे तो डाइनिंग है लेकिन जो असल मज़ा है ना वो ऊपर डेक पे ही है। वाह, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना भाई, ये बॉस्फोरस ब्रिज कहलाता है और ये एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है। ये पूरा वाटरवे जो है बॉस्फोरस है और इस ब्रिज से एशिया और यूरोप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यस, खाना हमारा आ गया है। अच्छा, इनिशियली हम ये समझे थे कि यहाँ बुफ़े है और जिस तरह से बुफ़े होता है उस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चिकन का, फ़िश का, बीफ का। ये भाई फ़िश है, फ़िश देखते हैं भाई फ़िश कैसी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे क्रूज़ के ऑप्शन हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो क्रूज़ था ना ये बहुत पुराना था और जो टूर ऑपरेटर था यहाँ पे लोकली, उसने यही रिकमेंड किया था कि इनकी फ़ूड जो है ना वो बहुत अच्छी है और वाकई जो फ़िश है बहुत ही अच्छी है। चिकन जो है वो उन्होंने राइस के साथ और कुछ वेजिटेबल्स के साथ सर्व की है। बॉइल्ड प्लेन राइस है, लेकिन जो चिकन का टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा है और फ़िश भी काफ़ी मज़ेदार थी। बीफ का ये कबाब लग रहा है मुझको, जो ट्रेडिशनल टर्किश कबाब होते हैं। नो डाउट कबाब, चिकन, फ़िश सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। वेरी नाइस। ये हमारा होटल है भाई। अभी 2 बजे चेक इन टाइम है एक्चुअली, तो हम ज़रा एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई होटल में चेक इन टाइम है 2 बजे और हम सुबह के निकले हुए हैं। नाश्ता भी हमने ऐसा किया नहीं है कोई, तो अभी ब्रंच का टाइम हो गया। अभी हम ब्रंच कर लेंगे। होटल से यहाँ साइड पे एक मेन रोड है जहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं, बर्गर्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कैफ़ेज़ बने हुए हैं, तो ज़रा कुछ खाना वाना खा लें।
काफ़ी अच्छा कैफ़े का सेटअप है भाई यहाँ पे, और ऊपर ये पिक्चर्स भी लगी हुई हैं खानों की। पिज़्ज़ा है यहाँ पे, सीख कबाब वगैरह हैं और स्टेक्स वगैरह भी हैं। वेरी नाइस। एक कर लेते हैं। वन डिश ताऊक हाँ चिकन है, ताऊक चिकन को कहते हैं भाई। यहाँ पे लैंग्वेज का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इशू है। हम ही लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं कि यार इंग्लिश और उर्दू और ये और वो। Çatal bıçağı götürün. Pizza, tavuk pide. ये पिज़्ज़ा चिकन पिज़्ज़ा आ गया। ये पिज़्ज़ा भी भाई इन्होंने जो है ना वो ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिस तरह स्टोन बेक्ड होता है तंदूर के अंदर, उसी तरह से बनाया है। नान पिज़्ज़ा जो हमारे यहाँ मिलता है, पिज़्ज़ा नान। चिकन है इसके ऊपर भी, टोमेटो है सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं भाई। ब्रेड का टेक्सचर जो है काफ़ी क्रिस्पी है और चिकन भी अच्छी मैरिनेट हुई हुई है। भूख लगी हो तो गरम गरम जो भी चीज़ आए वो आपको अच्छी ही लगती है। ये वाला पिज़्ज़ा देख लेते हैं भाई। शेप का फ़र्क है और बाकी टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो ये वाली जो शेप थी रेक्टेंगुलर वाली, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी था। ये कोफ्ते कच्चे कीमे कबाब लग रहे हैं। लैम के मीट के कबाब हैं, खालिश गोश्त के बने हुए हैं। थोड़ी सी इसके अंदर स्पाइसेस हैं। जो पिक्चर उन्होंने दिखाई थी कबाब की, उसके अंदर लैम चॉप्स वगैरह भी थी, मशरूम वगैरह भी थे, लेकिन जो सर्विंग आई है वो उस तरह की नहीं है। लेकिन खैर कबाब टेस्ट में अच्छे हैं और ये पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन टेस्ट में सिमिलर है। गरम गरम फ्रेश खाना आया है, भूख लग रही थी, बड़ा मज़ा आया। वेरी नाइस। ओके, ये है भाई हमारा रूम। ब्रंच करने के बाद हमने होटल में थोड़ा सा रेस्ट किया अपने, और अब हम आ गए हैं ज़रा इस पूल साइड के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत होटल है ये। एक टॉप के ऊपर बना हुआ है, चट्टान के ऊपर, और नीचे यहाँ से स्टेयर्स हैं जहाँ से समंदर के ऊपर जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं, और अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन ये जो सारा नज़ारा है, ये अगर मैं आपको ड्रोन शॉट में ना दिखाऊं तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा। मगरिब हो चुकी है भाई, और अब हम निकले हैं ज़रा सड़कों पे गश्त करने के लिए, क्योंकि किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पैदल चलें, पैदल घूमें। सुबह जब हम आए थे तो इसी रोड पे हमने खाना खाया था, और अब और ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। यहाँ पे है भाई ये एक स्कल स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट। तो स्ट्रीट फूड है तो भाई ज़रा देखते हैं कि यहाँ क्या है। What do you recommend? What should we order? Tikal, crazy, umami. umami. Actually हमने सर्च किया कि यहाँ पे क्या स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, तो ये स्कल स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट आया और हम यहाँ पे आए हैं। बर्गर्स जो है मेनली इनकी स्पेशलिटी है। चेक करते हैं कि कैसे हैं। बर्गर्स इन द मेकिंग। तो बंस के ऊपर ये थोड़ा सा वाटर स्प्रे करते हैं ताकि बंस जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। ऐसी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे यार, बहुत ही ज़बरदस्त। दिस वन स्कल, चीज़ के साथ जो है वो स्कल बर्गर है। Umami. दिस इज उमामी, This will be crazy. दिस विल बी क्रेजी। ओके भाई, काफ़ी सारे बर्गर हमने ऑर्डर किए हैं। दो चीज़ें जो मैं ट्राई करूँगा ना वो ये है, एक तो ये उमामी बर्गर और एक ये जॉनसन्स है। बेसिकली ये इसमें पूरा सॉसेज है और इन्होंने कहा है कि ये रियल सॉसेज है, ये जो मार्केट के अंदर जो फैब्रिकेटेड सॉसेज होता है वो नहीं है। लेकिन खैर मैं अपना ये बर्गर ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो स्मोकी फ्लेवर आया है ना मीट का, बहुत ही ज़बरदस्त पैटी है। इसके ऊपर चीज़, एग और इनके सॉसेज। 45 लीरा का ये बर्गर है, वेरी नाइस। और ये है जॉनसन्स, इसके अंदर भी ये पूरा एक हॉट डॉग है, साथ में इनके जो है वो सॉसेज हैं, थोड़ा सा सैलेड इन्होंने डाला हुआ है। मस्टर्ड काफ़ी सारा इन्होंने इसके ऊपर डाला है, खाते ही फ़ौरन जो है ना वो मस्टर्ड का टेस्ट आता है। ब्रेड इसके ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी है, अंदर से थोड़ी सॉफ्ट है। चीज़ भी है इसके अंदर, और ये इन्होंने चिकन स्ट्रिप्स भी दी थी, इसके साथ भी ये 2 सॉसेज दिए हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी अपने कराची में मिलती हैं चिकन स्ट्रिप्स। ये सारी चीज़ें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन ये जो बर्गर है ना इसमें दिल जीत लिया। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर है, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आउट क्लास, सो जूसी। भाई बर्गर्स खाने के बाद अब हम आगे चल पड़े हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक मॉल है, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पे जाके हमें कुछ और भी चखना है। टेरा सिटी मॉल, ये काफ़ी बड़ा मॉल है भाई अंतालिया का। एक जो सबसे अच्छी बात मुझको यहाँ पे नज़र आई है ना, वो ये कि हर जगह आपको तुर्की का फ्लैग नज़र आएगा, चाहे आप अंतालिया में हो या इस्तांबुल में हो। सेकंड चीज़ ये कि ये एक जनरल मॉल है, लेकिन इस मॉल के बीच में भी इन्होंने ब्रांड्स की प्रमोशन के बजाय अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं इनके, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं उनकी कोट्स के साथ। और यही चीज़ है जो आपके अंदर जब जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करती है। This is old city, right? Old town. Old town. This is old town of Antalya. वो जो गेट नज़र आ रहा है भाई उसके पीछे ओल्ड टाउन है। अच्छा भाई, ये हमने गूगल पे सर्च किया था आयू रेस्टोरेंट कि जो ज़रा लोकल टाइप का एनवायरनमेंट हो, आउटडोर सीटिंग हो, तो हमें पता नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी एक स्ट्रीट होगी। बहुत ही अलग माहौल है यहाँ पे, और जो आए हैं हम ओल्ड सिटी एरिया में अंदर अंदर गलियों में ट्रैवल करते हुए, तो बड़ा अच्छा लगा और अनएक्सपेक्टेड था। ये खाना भी होपफुली इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि काफ़ी रौनक है इस पूरी गली के अंदर। ज़बरदस्त सीन हो गया है। आयार बेहानसी ये रेस्टोरेंट था जिसको मैंने सर्च किया था गूगल पे, और आप ये देखें कि सी फूड की काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। ऑक्टोपस भी है, फ्रेश लॉबस्टर भी वहाँ पे रखा हुआ है, और श्रिम्प्स है, किंग प्रॉन, टाइगर प्रॉन्स। Welcome, nice to see you. थैंक यू सो मच। Hello for Pakistan. The grouper is the most famous fish in the restaurant. You can see this is so fresh. 3 hours before, still live. Still in the sea. The 70-80 meters deep fish. You see? Wow. Octopus Octopus from Antalya, red mallets from Antalya, calamar from Antalya, sea bream, sea bass, natural, and the prawn. You see? Yeah, this is king prawns. Exactly. 450 lira per kg. Per kg. This is the king of the Mediterranean. Grouper. Grouper is the best fish in Antalya. Okay. Red sniper and brown and the grouper. If Pakistan people come to Antalya, try our restaurant and try that fish. Yeah. We will definitely try. Thank you. So, what is the price of this platter? Depends of the size, you know. Okay. You choose your platter. Okay. You choice, and we check the weight, and then we can tell the price first. Okay. This is the called appetizers, like as a meze. These are appetizers. Appetizers. This is roasted yogurt with garlic, feta cheese, kapya pepper, walnut and spicy, dry beans, lettuce with onion, hummus, ezine cheese. A lot of variety. भाई बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है इस पूरी स्ट्रीट की। और हमने खाना अपना ऑर्डर कर दिया है। हमने ऑर्डर किया 1 kg ग्रुपर फिश और ½ kg किंग प्रॉन्स। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक है, पार्टी हो रही है।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑसम। काफ़ी सारे एपेटाइजर्स का ऑप्शन है यहाँ पे, हमने देखा किचन के अंदर, और कुछ एपेटाइजर्स, ये सैलेड आया है हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, ये आ गया भाई हमारा खाना। ओह वेरी नाइस भाई, खाना बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना। असल चीज़ यही होती है कि इट शुड लुक टेम्पटिंग, एपेटाइजिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश लग रही है ये। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। फ़िश के साथ सॉसेज इन्होंने दिए हैं, लेकिन मैं अभी सॉसेज नहीं लगा रहा हूँ। सॉसेज की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार फ़िश है यार, इंतहाई फ्रेश, बहुत आला। असल जो फ़िश का टेस्ट आता है ना, वो आता ही इसी में है कि आप उसको ग्रिल करें, सॉल्ट डालें और लेमन डालें, और फ़िश का जो एक्चुअल टेस्ट है वो एंजॉय करें। और एक्चुअल जो टेस्ट है ना वो फ़िश का, वो इसके अंदर आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार। ये प्रॉन का साइज़ चेक करें आप। ओहो, ये जो इन्होंने सॉस दिया है ना इसके साथ बहुत ही उम्दा टेस्ट। मछली का टेस्ट तो है ही अपने जगह, लेकिन प्रॉन मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये किंग प्रॉन्स हाफ केजी में 5 to 6 प्रॉन्स आए। ये भी ग्रिल्ड है, हल्का सा इन्होंने इसके ऊपर मसाला लगाया हुआ है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और बहुत ही टेस्टी है। जितनी अच्छी इस जगह की लोकेशन है, जितनी अच्छी इन्होंने इस जगह को डेकोरेट किया हुआ है, सजाया हुआ है, उतना ही अच्छा खाने का टेस्ट भी है। और बहुत ही शानदार सी फूड, बहुत ही आला, ज़बरदस्त। और खाने के बाद इन्होंने हमें सर्व किया है ये फ्रूट प्लेटर और ये ताहिनी हलवा है। ये बेसिकली गरम गरम बना हुआ है और मिट्टी का आई थिंक ये बर्तन है जिसके अंदर इन्होंने इसको सर्व किया है। टेस्ट करते हैं कि कैसा है। बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, गरम गरम। सेसमी तिल है इसके अंदर, गुड़ है, सूजी भी है मेरे ख्याल में, हलवा जो होता है ना सूजी का भी, और बहुत ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त। भाई नाश्ता बहुत ही आला था और ब्रेकफास्ट के बाद हम बाहर आ गए। अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं सिटी टूर पर निकलने के लिए। ये सीन है। दिस इज योर फोन नंबर? यस यस प्लीज प्लीज। बाय बाय। ये जा रहा है भाई रिवर, और इस रिवर से 45 मीटर्स के बाद ये पूरी जो वाटरफॉल है ये इस समंदर में जाके मिल रही है, और वहाँ आगे से जाके हम इसको देखेंगे। लुक एट दिस व्यू। यहीं वाटरफॉल के साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज वगैरह मिल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग जो है वो पैरेट्स के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। अच्छा, अभी हम रुके भाई, ये हनी फार्म है, हनी शॉप है, जैम एंड हनी का एक शोरूम है। इसी तरह के जो टूर्स होते हैं सिटी टूर, तो इस तरह की छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर लेके जाया जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो अपनी ये चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं और जो प्रोसेसिंग होती है वो भी देखते हैं। Anatolia's hospitality to civilization is reflected in its people. The meeting of different cultures. अंतालिया का 25% लैंड जो है ना उस पर एग्रीकल्चर और माइनिंग होती है, और हर तरह के फ्रूट यहाँ पे लगते हैं, फ्रॉम ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज टू चेरीज़। तो हर तरह के जैम यहाँ पे अवेलेबल है, आप टेस्ट करें और जैम परचेज़ करें। एक तरह की मार्केटिंग टैक्टिक होती है ये टूर ऑपरेटर्स की। अंजीर छोटी वाली ले लेता हूँ। डिफरेंट तरह की स्वीट्स हैं, जैम से बनी हुई, हनी से बनी हुई। थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं यहाँ पे, लेकिन टेस्ट में अच्छी हैं। अंतालिया, ये जो टर्किश टोपी होती है ना ट्रेडिशनल, कैसी लग रही है?
Just pass and wait. I'm coming after you. I need to pay the entrance. ये हम पहुंच चुके हैं एक और वाटरफॉल के ऊपर। जो पीछे हमने वाटरफॉल देखी थी, ये वाटरफॉल उससे ज़्यादा बड़ी है। पानी देखना है, ये देखें, ये देखें भाई ये नीचे से जो है ना वो रास्ता जा रहा है उस वाटरफॉल के लिए। ऊपर से एक छोटी सी स्ट्रीम थी। ओहो भाई, ये तो बहुत ही गारों से होते हुए जा रहे हैं हम। भाई बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचरस टाइप का माहौल है ये। गारों के अंदर से होते हुए हम जा रहे हैं इस पाथवे पे। प्रॉपर पाथवे बना हुआ है, लाइट्स भी है अंदर, लेकिन है ज़रा काफ़ी एडवेंचरस टाइप का माहौल। इंडियाना जोन्स वाला सीन लग रहा है ये। Indiana Jones. दिस लुक्स लाइक इंडियाना जोन्स। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू यार। ये वाटरफॉल ऐसी है ना कि बस आप यहाँ खड़े रहें और इस पानी को देखते रहें, इस शोर को सुनते रहें और सुभान अल्लाह कहते रहें। क्या हसीन नज़ारे हैं ये कुदरत के भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यार वहाँ पे तो आबशार थी, वहीं हम कितने मेस्मराइज हो गए थे। थोड़ा सा आगे चल के आए हैं तो ये पूरा जंगल है, कितने ज़बरदस्त रेन फॉरेस्ट में जिस तरह दरख्त हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक में, वही वाला पूरा माहौल जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इंडियाना जोन्स वाले केव्स भी बने हुए हैं। Spanish, cheese, potato. One. इसका नाम व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वापसी में आप जो है वो कुछ खाते पीते हुए चले जाएं। यहाँ पे आंटीज़ गोश्तलामे बना रही थी तो एक पोटैटो का, आलू का गोश्तलामा लिया है हमने। माफ़ी, नो केचप। How do you say let's go in Urdu? चले Chale. यस, Hadi chale, chale. Brother, chale. गर्मा गर्म गोश्तलामे बहुत ही गर्म हो रहा है क्योंकि बिल्कुल अभी फ्रेश बनाया है उन्होंने। चले Chale. ओके, इट्स लंच टाइम। Lunchtime. कबाब टाइम। अदाना कबाब। How many are you? Six. Four. Well, take one of these tables. Okay, thank you. Ulan, bu Pakistan basınından. Hoş geldiniz. How are you? Thank you. Good, good. You shawarma. Chicken. Chicken. You this. This is Adana. This is Adana. Adana. ये अदाना कबाब है भाई। भाई बहुत ही ज़बरदस्त हैपनिंग माहौल है, एनर्जेटिक माहौल है यहाँ किचन के अंदर और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में मुझे सब लोग गाइड कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। डोनर कबाब, सबके प्लेटर्स तैयार हो रहे हैं भाई यहाँ पे। सैलेड है, ब्रेड है, टोमेटो है, मिर्च है और ये दाल बनाते हैं। क्या है ये? मीट बॉल बहुत अच्छी है। मीट बॉल बहुत मजे की। भाई मैं किचन में शूट कर रहा था तो इन लोगों ने ये ज़रा ये मीट बॉल्स मंगवाई थी, चेक करते हैं। इस तरह कीमे वाला समोसा होता है उस टाइप की है, लेकिन ऊपर जो ब्रेड है वो इतनी ज़्यादा क्रंची नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, स्पाइसी है, मज़ेदार है। अदाना भाई हम तीन ने जो है ना वो मंगाया है ये अदाना कबाब और साबिर भाई ने मंगाया है ये चिकन शीश कबाब। कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी टाइप का तिक्का टाइप लग रहा है। तो जितने भी लोग बस में थे सबका खाना यहीं पे है। पहले इन्होंने मेन्यू ले लिया था हमसे कि क्या आपको चाहिए। अदाना कबाब ये हमारा आया है, थोड़ा सा सैलेड है, प्याज है, ये दाल है, नीचे इसकी ये रोटी है। चेक करते हैं कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्टली यहाँ पे लैम्ब भी होता है, गोट मीट नहीं होता। दुम्बे का गोश्त, शीप का मीट जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये कबाब भी बहुत ही जूसी है। दाना कबाब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, नमकीन टेस्ट है और बहुत मज़ेदार है। साबिर ने कहा भाई कि ज़रा ये चिकन भी ट्राई करो।
थोड़ा सा स्पाइसी है, तिक्के वाला टच है इसके अंदर भी, लेकिन जो अदाना कबाब है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसका बड़ा मज़ेदार सा एक रिच टेक्सचर है। टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में एक पूरे मील के लिए, दोपहर के लंच के लिए क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अभी साथ में जो है ना, हमने दोबारा क्या था बनता है इसका अरबिक कुपा, टर्किश कोफ्ता, मीट बॉल, İçli köfte. इचली कोफ्ता, इचली कोफ्ता। टर्किश में ये है इचली कोफ्ता, अरबिक में है कुपा, और वैसे ये है मीट बॉल, और हमारे लिए है ये समोसा। बहुत मज़ेदार है। चले जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मेरा ख्याल है अब शॉपिंग मॉल की तरफ जाएंगे, ये किसी शॉपिंग एरिया में, और उसके बाद फिर चेयर लिफ्ट की तरफ जाएंगे और फिर हमारा दिन का इख्तिताम होगा। All these roofs what you see are belonging to quite old houses. The oldest one about we know here is 350 years old. जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मॉडर्न तुर्की के जो बानी हैं, उनका बड़ा सा मुजस्समा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो है ना, ये अंतालिया का समझें आपके एक सेंटर है। और ये जो पिलर है मस्जिद का, ये 13th सेंचुरी की मस्जिद है। ये जो सारे पुराने घर हैं वहाँ पे जो है ना, ये बार्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह बन चुके हैं। इस तरफ जो है वो मॉडर्न सिटी है, और इस तरफ जो है वो सारा का सारा ओल्ड ऑटोमन एम्पायर के ज़माने का शहर है, जिसको इन्होंने रेनोवेट कर दिया है। ये है सीन। ये आप समझें कि ये जो हमारा ज़ैनब मार्केट है ना कराची का, ये अंतालिया का ज़ैनब मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों की दुकानें हैं काफ़ी सारी। जिस तरह ज़ैनब मार्केट में कॉपीज़ वगैरह मिलती हैं ब्रांड्स की, उसी तरह यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी बने हुए हैं। ये सीन है। थोड़ा घूमने फिरने के बाद वापस हम अपने इस कैफ़े पे आ गए हैं जो हमारा स्टॉप था, और हमने ऑर्डर किया है भाई ये आइस कॉफ़ी, इनकी स्पेशल है। Yeah, this is my ice cafe, very nice. ये बहुत ही ह्यूज ग्लास है भाई। आइसक्रीम भी है इसके अंदर, कॉफ़ी भी है, कैरेमल भी है भाई। क्रेफ्ट पंक कैफ़े है ये, जिसका जर्मन वर्ड है ये, और उसका मतलब है मीटिंग पॉइंट। तो अंतालिया आएँ तो बिल्कुल ये जो स्टैचू है उसके साथ ही कॉर्नर के ऊपर ये बना हुआ है। वेरी नाइस। हम आ गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर। ये केबल कार है, ऊपर एक पहाड़ी है बहुत ऊंची, उस पर उस केबल कार से जाते हैं। सनसेट वहाँ पे हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम है जाने आने के समेत, और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। पूरी सूरज की रोशनी आ रही है, इधर पहाड़ का शेड है, और अभी जब सनसेट होगा ना तो अलग ही माहौल होगा। ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट। ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट मिल रहा है भाई यहाँ पे। और ये दिस इज़ गोज़लेमे। हम नाश्ता करने के लिए आए हैं इस टर्किश रेस्टोरेंट के अंदर। जो टर्किश ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है ना, वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही हेल्दी होता है भाई। ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर इन्होंने सर्व किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्टील की ये थाली है, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तनों में ये चीज़ है, ऑलिव्स है, अखरोट है, नीचे ये खुबानी है, सैलड है, जैम, जेली, थोड़ा सा मीट का पीस है इसके अंदर। और ये आप देखें फ्राइड एग है, हाफ़ फ्राइड एग विद पेपरोनी, ये सर्व किया है। और ये जो है वो गोज़लेमे, जो हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। ये आलू का पराठा जो होता है इनका, वो भी विदाउट ऑयल होता है, चिकन का है बल्कि ये चिकन का पराठा, वो भी ज़बरदस्त। और इसके साथ ये ब्रेड। इसका तरीका यही होता है कि ये ब्रेड जो है ना, वो आप जितनी चाहे ले सकते हैं, और आप सिंपल ये ब्रेड आप तोड़ें और डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको खाते जाएं। इतनी हेल्दी चीज़ें ये लोग खाते हैं, इसी वजह से माशाल्लाह फिट भी रहते हैं। 1% ब्रेकफास्ट है ये यहाँ पे। थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का फाइन डाइन टाइप का रेस्टोरेंट है।
तो ये 60 लीरा का है, वरना दूसरे एरियाज़ के अंदर आप जाएंगे तो आपको चीपर ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो टेस्ट है, जो एम्बियंस है, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। ये है भाई ग्रैंड बाज़ार हम पहुंच चुके हैं। दरवाज़ा बना हुआ है इसका वही कदीम स्टाइल के अंदर, और अंदर जो है वो दुकानें नज़र आ रही हैं। छतों से पता चल रहा है कि ये कितना एंशियंट बाज़ार है, नक्शो निगार बने हुए हैं इसके ऊपर पुराने, लेकिन ऑब्वियसली दुकानें जो है वो रेनोवेट हो गई हैं सारी, लेकिन ऊपर छत से देखें और एंट्री वगैरह से वही पुराने ज़माने वाली जो है ना वो फील आती है इसके अंदर। भाई इस ग्रैंड बाज़ार के अंदर अभी हमने प्राइसेस वगैरह पता की हैं, तो प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, यानी कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनसे भी ज़्यादा प्राइसेस हैं यहाँ पे कुछ आइटम्स की, क्योंकि ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बारगेनिंग की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। इस शॉप से हमने कुछ पर्सेस वगैरह लिए हैं, क्लचेस वगैरह लिए हैं ट्रेडिशनल टर्किश डिज़ाइन के अंदर। 40 लीरा का एक मिला है, ये इन्होंने 60 लीरा कहते हैं डिस्काउंट के बाद, अराउंड 40 लीरा एक पड़ा है। मैंने काफ़ी सारे लिए हैं ये हम लोगों ने। बहुत ही बड़ा बाज़ार है भाई ये, और कई इसकी एंट्रेंस हैं, और अंदर जो है ना वो बाज़ार के अंदर ऐसी गलियां हैं कि भूल भुलैया हैं, एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी गली है। आप घूमते रहें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। यहाँ जो ड्राई फ्रूट की शॉप्स बनी हुई हैं वो आपको चलते फिरते टेस्ट कराते रहते हैं कि आप टेस्ट करें, और फिर आपको पसंद आए तो अंदर जाके दुकान में आप परचेज़ करें। ये ड्राई फ्रूट की एक छोटी सी मिठाई है, वो पेठा टाइप की मिठाई होती है ना मैंने, उस टाइप की स्वीट है ये, पिस्ते इस पर लगे हुए हैं, वेरी नाइस, थैंक यू। गलाटा टावर बिल्कुल हमारे पीछे है भाई, और बहुत ही खूबसूरत गली है ये। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसको तरीके से ना सारी चीज़ों को सजाया गया है। ऑब्वियसली बहुत मेजर टूरिस्ट पॉइंट है ये, और गलाटा टावर के ऊपर भी हम अभी जाएंगे, लेकिन ये वॉकवे ही इतना हसीन है कि दिल चाह रहा है आप यहीं पे जो है ना वो बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, बहुत ही आला। खूबसूरत सी ट्राम के अंदर इन्होंने ये टिकट ऑफिस बनाया हुआ है अपना। 100 लीरा का टिकट है भाई गलाटा टावर के ऊपर जाने का। हाँ भाई, गलाटा टावर के टॉप के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और बहुत ही खूबसूरत मैजिकल मोमेंट है ये। पूरे शहर का नज़ारा इस गलाटा टावर से आप कर सकते हैं। एक ख़ास अहमियत है इस गलाटा टावर की, और सदियों से ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस टावर के ऊपर आके जो नज़ारा है वो लफ्ज़ों में बयान हो नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत, और आज मौसम भी इतना प्यारा है कि बस क्या बताऊँ, पैसे वसूल हो जाते हैं आपके जब आप ऊपर आते हैं और ऐसी चीज़ देखते हैं तो आप ज़मीन से महसूस नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत। भाई ऊपर जाते हैं आप तो खूबसूरत नज़ारा तो है ही, लेकिन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और जीनों से उतरते हैं, और हर फ्लोर के ऊपर जो है ना वो एंशिएंट चीज़ें, म्यूज़ियम बने हुए हैं। ये पत्थर है, बर्तन है, जो पुरानी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। नीचे हिस्ट्री लिखी हुई है, तो ये पूरी आपको यहाँ से हिस्ट्री भी पता चल जाती है। रोमन पीरियड, ऑटोमन पीरियड की यहाँ पे चीज़ें सारी मौजूद हैं, जो आप हर फ्लोर के ऊपर उनको भी विज़िट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज हिस्ट्री की बढ़ा सकते हैं। ये आ गया गूनी रेस्टोरेंट 1964 से, और जो रिव्यूज़ हैं वो गलत नहीं है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त रश हो रहा है यहाँ पे। गलाटा टावर के बिल्कुल साथ ही है ये गूनी रेस्टोरेंट, और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मेन्यू रश भी लगा हुआ है, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे गूगल पे, इसीलिए हम यहाँ पे आए और हमने ऑर्डर किया है ये रिब आई स्टेक, और आद भाई ने ऑर्डर किया है, मैंने सिंपल चिकन बर्गर। मेरा लाइट खाने का मूड है। अजील को तो भूख ही नहीं लगी। भूख नहीं है, ड्रिंक पियेंगे यार। भाई गलाटा टावर के बिल्कुल साथ ही हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, और काफ़ी सारा इनका मेन्यू है, लेकिन मुझे जो चीज़ें समझ में आई, हम बाकी सारी चीज़ें तो ट्राई कर ही चुके हैं टर्किश ट्रेडिशनल, तो सोचा कि क्यों ना स्टेक भी ट्राई किया जाए। जो स्टेक है वो आया है ये राइस के साथ, ब्रोकली और ये चुकंदर रेड बीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेक बहुत ही शानदार है,
कोई इन्होंने अगर इसके साथ सॉस वगैरह दिया होता तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन द मीट इटसेल्फ इज़ रियली वेरी टेस्टी। और मेरा ख्याल है कि ये बीफ नहीं है बल्कि लैम मीट का स्टेक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो ग्रैंड बाज़ार पे हमने वो पिज़्ज़ा खाया था ना, पिज़्ज़ा, टर्किश पिज़्ज़ा, वो था 72 लीरा का, और यहाँ पे ये स्टेक है 100 लीरा का, और जो पिज़्ज़ा था यहाँ पे वो भी मेरे ख्याल में 45-50 के अराउंड था। तो ग्रैंड बाज़ार के अराउंड जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं वो इतने हाई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन प्राइसेस उनकी हाई स्टैंडर्ड वाले कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा हाई है। उसके मुकाबले में ये रेस्टोरेंट, इसकी फ़ूड क्वालिटी, एम्बियंस और सारी चीज़ें बहुत आला है और प्राइसेस भी अच्छी हैं। थैंक यू ब्रो। ग्रैंड बाज़ार घूमने के बाद और गलाटा टावर घूमने के बाद हम वापस आ चुके हैं तकसीम स्क्वायर पे, जहां हमारा होटल है, और हाफिज़ मुस्तफ़ा 1864 से यहाँ मौजूद हैं और इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। 2 बिल्कुल तकसीम स्क्वायर पे भी है, इस्तक़लाल स्ट्रीट पे भी है, इसके अलावा पूरे शहर में आपको जगह जगह मिल जाएंगे। इनका बकलावा, इनकी मिठाइयाँ, इनके डेज़र्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, चेक करते हैं। हकीम इस्माइल 1864 से ये मिठाइयाँ हैं यार। आप सोचें कितनी पुरानी दुकान है, ये कितना पुराना सेटअप है। ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? I'm good. How are you? Good, brother. How can I help you? Oh, you're YouTuber? Oh, you know me? Yeah. Oh, Dia Tabarak, yes. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you. भाई ये इन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने मुझको मेरे नाम से पुकारा, तो इससे ज़्यादा अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। टेस्ट करते हैं। वॉलनट बकलावा था जो इन्होंने मुझे टेस्ट कराया है। अखरोट का इंतहाई मज़ेदार जायका, इंतहाई फ्रेश। जो टेस्ट है ना इन बकलावे का, इन मिठाइयों का, बहुत ही ज़बरदस्त। वो सारी उस तरफ जो है वो बकलावा हैं, और ये जो है वो डिफरेंट तरह की टर्किश डिलाइट्स हैं। बहुत ही मज़े की मिठाइयाँ होती हैं भाई, ये नट्स के साथ बनी हुई। बिल्कुल तकसीम स्क्वायर के ऊपर है ये हाफिज़ मुस्तफ़ा का ये वाला आउटलेट, और ऊपर इतना अच्छा कैफ़े बना हुआ है, इतना मज़ेदार एम्बियंस है, लोग बैठे हुए चिल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये आ गया भाई हमारा कुनाफा, ये आ गया हमारा ट्रेसलिशियस केक, और ये बकलावा। ओ हो, ये आप लेयर्स देखें इसकी, जो पूरी पिस्ते की लेयर है ना इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं बकलावा से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेन जो चीज़ है ना जिससे ये स्टार्ट हुआ था 1864 में, वो ये बकलावा ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे मैंने अखरोट वाला टेस्ट किया था, इस वाले के अंदर पिस्ता है। इतनी मज़ेदार मिठाई है ना ये, प्लस ये कि ये खाने के बाद हैवी नहीं होती है आपको, जितनी भी आप खाते जाएं आपको हैवी नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार बकलावा। और ये है भाई कुनाफा, ये चेक करें आप। कुनाफा जो है ना वो हर किसी के बनाने की बस की बात नहीं है, और सारी गेम होती है इसके अंदर इसी की कि सारी चीज़ जो है ना बड़ी टेक्निकल तरीके से इसको बनाया जाता है। चीज़ भी इसके अंदर है, और क्या बात है, ज़बरदस्त। तो थ्रेड बनी है ना, मज़ा आ गया। गर्मा गर्म चीज़ के साथ बहुत ही मुनासिब मीठा, बिल्कुल हल्का मीठा है ये। कोई भी चीज़ इनकी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है ना वो क्वेश्चन उठा सकें। हेवन। और ये है इनका स्पंजी, मिल्की, जूसी ट्रेसलिशियस केक। कैरामल में भी है, लेकिन मैंने पिस्ता खाया था इससे पहले भी, तो मैंने वही मंगवाया। बहुत ही ज़बरदस्त, इतना मिल्की है ना ये कि मुंह में जाए और घुल जाए।
एवरीथिंग इज़ फैबुलस, एक से बढ़ के एक। इस्तांबुल आएँ तो हाफिज़ मुस्तफ़ा में यहाँ बैठकर इस एम्बियंस के अंदर ये चीज़ें ट्राई करना, खाना, इनका मज़ा ही अलग है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है जी। तो हाफिज़ मुस्तफ़ा के इन मज़ेदार से आइटम्स के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम हुआ और साथ ही इस तुर्की के पूरे टूर का भी मेरा अख्ताम हुआ। आप लोगों को ये सारी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और शहरों में और मुल्कों में और सफ़र करेंगे और स्ट्रीट फूड और वहाँ की मशहूर चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और मंजिल पे, किसी और एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।